नमस्कार साथियों। हम आज बात करने वाले हैं यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। अभी वैकेंसी आई है और फॉर्म फिलअप कर दिए गए हैं और इसका एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे यूपीएसआई की जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और उसकी थ्योरी भी बताते जाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के जो है जो भी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम लोग थ्योरी की बात भी करेंगे और क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मेरे पास एक जो है बुक है जिसमें ये प्रीवियस ईयर क्या है, यहाँ पे अंकित सर का है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर जो मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मगर जो जिसने नहीं पढ़ा है और जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो वो इस चैनल पे आप जो है प्रैक्टिस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, चलो आज हम अभी शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे कर दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, आप इसको पॉज कर देखिए। उसके बाद क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है। एक शाम, मतलब शाम का टाइम था, तो क्या करते, श्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपने मित्र सारा से मिला। तो श्री है और किससे मिला, श्री जो है किससे मिला, सारा से। कोई दिक्कत नहीं, सारा से मिला। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ता है। मान लो अगर श्री इधर, श्री का फेस इधर है, ठीक है, तो इसका बायां ओर होगा तो इधर मान लो ईस्ट होगा, मतलब सन अगर इधर होगा, सन इधर होगा तो यही इसकी छाया इधर ही बनेगी, है कि नहीं। और श्री इधर सामने इसको देख रहा होगा तो सारा की जो छाया है श्री के बाएं तरफ मिल रही है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और तो श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा। अब पूछा जा रहा है कि कंडी से वो सन है यहाँ पे है, सारा का जो छाया बन रही है इधर बन रही है, श्री इधर देख रहा है, क्योंकि श्री इधर देखेगा तभी इसके बाईं ओर उसका जो है छाया बनेगी। ठीक है, बाईं ओर छाया। अब पूछा जा रहा है कि आपसे श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा। अब बताओ श्री किस किस दिशा की ओर होगा, बताओ श्री का मुख किस तरफ देख रही होगी। अच्छा बताओ, ये ईस्ट है तो क्या होगा, बताओ ये ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। अब आपने क्या पढ़ा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यही होता है ना, होता नहीं। अगर इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर दें, क्या रोटेट कर दें, रोटेट कर देंगे, तो जब इसको रोटेट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर ही आएगा ना, रोटेट करने पर, मतलब इसको घुमाने पर। ठीक है, जब घुमाओगे, ये जो उत्तर दिशा है इस दक्षिण दिशा है, तो उत्तर दिशा ये हो जाएगा और दक्षिण दिशा ये हो जाएगी, ये हमारा पूर्व हो जाएगा। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो पूछा गया है कि श्री किस तरफ देख रही होगी, किस दिशा में देख रही होगी। तो आप बता सकते हो ना किस दिशा में देख रही होगी, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हो। तो जाहिर सी बात है ये उत्तर दिशा में देखिएगी ना, क्योंकि यहाँ देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, क्योंकि इसको घुमाया गया है। तो ईस्ट जो ईस्ट यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ
यहाँ जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो श्री किस तरफ देख रही होगी। ये उत्तर दिशा की तरफ देख रही होगी। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईस्ट देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट को ले गए इधर। तो क्या सारा की छाया श्री के ठीक, सारा क्या श्री की ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो फिर बाईं ओर मतलब श्री इधर देख रहा होगा तो क्या होगा, इधर दक्षिण इधर बाएं, तो इधर छाया बढ़ गई। ठीक है, तो इधर ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। शाम को हो भाई, हो भाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, अगर यहाँ पे उत्तर दिशा की तरफ लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे कैसे देखो यहाँ पे क्या है, शाम को बोला है और मतलब इवनिंग टाइम पे। तो इवनिंग टाइम पे क्या होता है, इवनिंग में जो हमारा सन इधर होता है ईस्ट में, वो किधर आ जाता है, वेस्ट में हो जाता है ना। सन इधर हो गया और यहाँ पे ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। सन इधर आ गया ना, शाम को टाइम होगा तो क्या होगा, ईस्ट की तरफ नहीं होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो जब ये वेस्ट की तरफ होगा तब ये जब इस सारा यहाँ आएगी, इसकी जो परछाई बनेगी इधर बनेगी, है कि नहीं, इधर बनेगी। और श्री श्री के बाईं ओर बनना है ना, तो श्री इधर देखेगी। तो जब श्री इधर, ये श्री है, ठीक है, जब श्री इधर देखेगी तो इसका जो है यहाँ पे क्या बनने वाला है, बाईं हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट जो को हमने घुमाया था तो ईस्ट यही रहेगा, वेस्ट इधर रहेगा। मगर ये जो इमेज इधर बन रहा था, ये हमारा क्या होगा, श्री किसकी तरफ देख रहा है, श्री देख रहा है यहाँ पे किस तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट लगा दिया गया है मॉर्निंग और इवनिंग का। क्योंकि मॉर्निंग में देखा जाता है तो सन हमारा ईस्ट की तरफ होता है कि नहीं। मगर शाम को देखते हो तो हमारा जो सन क्या होता है, डूबने वाला होता है, तो वेस्ट की तरफ होता है। मॉर्निंग के टाइम में हमारी जो छाया बनती है वेस्ट की तरफ बनती है, और जब शाम की होती है तो ईस्ट की तरफ बनती है। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, साउथ की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बहुत आसान से छोटा सा क्वेश्चन है, मगर आपको पता होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, बहुत आसान से। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में रुपये 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत ₹85 बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उसे व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है।
तो एक व्यक्ति जनवरी 2000, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जनवरी 2019 में उसने कितना बचाया है? 1650 रुपये, ठीक। उसके बाद हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत रुपये 85 बढ़ाता है। अब फरवरी आएगा तो क्या होगा? फरवरी में आएगा तो ये हो जाएगा, फिर 85 बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा तो क्या होगा? मार्च आएगा तो क्या होगा? 85 बढ़ा दोगे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने जो जितने महीने आएंगे पिछले महीने की रिस्पेक्ट में क्या होगा? पिछले महीने को देखते हुए हर महीने 85 रुपये बढ़ने वाला है आपको, ठीक है। मार्च में बढ़ेगा, अप्रैल में बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, अप्रैल, मई, तो यहाँ पे हमारा बढ़ते वाला है, ठीक है। तो व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या होगी? बहुत आसान से है ना। कैसे? यहाँ पे कैसे कर सकते हो? ऐसे लगो 1650, फिर क्या हुआ? 1650 प्लस 85, फिर 1650, 85 प्लस 85, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर महीने क्या हो रहा है? 85 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आपने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है। उसमें जैसे सम ऑफ द मतलब अगर कोई समांतर श्रेणी दी जाती है तो उसके नंबर का योग तो करना पड़ता है ना आप लोगों को। तो क्या लगाते हो? यस इक्वल टू n/2 a प्लस एल करते हो आप। ए प्लस एल, ठीक। अब ए प्लस एल, एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू मतलब एल क्या होता है? अंतिम पद। तो ए प्लस n-1 इंटू डी, ये पता है आपको, ठीक है। अरे हम लोग उसी में रख देते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सम n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी। n/2 क्या है यहाँ पे? n क्या नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब कि कितने हमारे पद होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट महीने में 1650 रुपये बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या किया गया है? 12 महीने तक बचाएगा। तो कितने टर्म आएंगे यहाँ पे? 12, ठीक है। और पहला टर्म क्या है? 1650। अब यहाँ पे a प्लस ए है ना, 2a कर दो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। n-1 क्या हो जाएगा? 11 इंटू डी क्या होता है? डिफरेंस होता है ना। जैसे समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ा होगा तो समांतर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? देखो हर एक टर्म में डिफरेंस कितने का रहा है? 85 नंबर का ही तो आ रहा है। 85 कर दोगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत आसानी से क्या करोगे? यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0, 2 5 जो 10, 2 6 जो 12 प्लस 1 13, यहाँ पे 11 5 जा 55, 11 88 और 93 हो जाएगा। इसको सम कर लो तो 5 3 9 3 प्लस 12 4, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका आंसर क्या होगा? 6 5 जा 10, 6 3 जा 18 प्लस 19, अरे 6 3 जा 18 प्लस 3 21, फिर 2 आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, फिर उसके बाद क्या आएगा? 6 4 जा 24 1 2 5 4 1 0 आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 5 4 1 0। तो ये जो क्वेश्चन कैसा था? ये हमारा समांतर श्रेणी का था। और आपको ये पता होना चाहिए योग क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
अंतिम पद क्या होता है? प्रथम पद प्लस n-1 इंटू क्या, समांतर डिफरेंस या समांतर अंतर, डिफरेंस होता है ना डी, अंतर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उनका जो है योग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, अब बोला जा रहा है एक पंसारी द्वारा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, ठीक। इसमें क्या है, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए दिस 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 एंड दिस की बिक्री की जाती है, ठीक है। कोई सामान है वो 5 महीनों के लिए, पहले एक अमाउंट दिएगा, दूसरा अमाउंट दिएगा, तीसरा अमाउंट, चौथा अमाउंट, पाँचवा अमाउंट, हर महीने के अलग अलग अमाउंट दे रखा है, इतने पे बिक्री की जाती है, ठीक है, बेचा जाता है। छठे महीने में उसकी कितनी की बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 7,000 हो जाए। मतलब कोई अमाउंट, कोई सामान है, पहले क्या बेचा गया इतने अमाउंट में, दूसरा महीना है तो उसको कितने बेचा गया इतने में, तीसरे महीना है तो क्या हुआ, चौथा महीना है तो क्या हुआ 7,730, और यहाँ पे पाँचवा महीना क्या हुआ 6,762, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे। मतलब कोई सामान है, पहले मैंने बेचा था इतने अमाउंट में, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पाँचवें में, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि छठवें महीने में कितने अमाउंट में बेचा जाए ताकि इनका डिफरेंस, इनका जो औसत लिया जाए तो वो कितना हो जाए, इसकी वैल्यू जो टोटल वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7,000 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अभी एक तरीका है कि इनको ऐड करो, और फिर इनको यहाँ पे, ठीक। अब इनको सबको ऐड करके क्या करना है, ये एक्स वैल्यू निकालना है, तो इसमें माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इसको तो तरीके से सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन की तरफ देख सकते हो कि जो है उसके जो यूनिट डिजिट सेम है कि डिफरेंस है, कितने डिजिट तक डिफरेंस है, कितने डिजिट तक सेम है, उसके अनुसार आप जो है क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो ताकि हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बहुत आसानी से मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बायलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये औसत का क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज का, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, √x दे रखा है, यहाँ पे 121 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे 23610 माइनस 22763, ये 11 दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइनल किया है, और एक्स यहाँ रूट में, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 11 आ जाएगा, डिफरेंस ले लो आप, क्या है 7 आएगा, आएगा यहाँ, बस ये आएगा, ठीक है। और 11 से डिवाइड कर दो, 11 से 1 जा 77, ये आ जाएगा, √x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू करना है तो यहाँ पे क्या करो, 7 का स्क्वायर कर दोगे, आसानी से करने होगी, हाँ। 7 से 1 जा 49, और सब ट्रिक पता होगा कैसे निकाला जाता है आपको, 98, और यहाँ पे 48,
आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 4898। देखो 7 7 जा 49, 4 आ जाता है कैरी, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। ठीक, 98 प्लस 4 भी तो ऐड करना पड़ेगा यार। 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 103। तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा कैरी। 7 7 जा 49 प्लस 10 59, 5939। क्या होगा भाई? 7 7 जा 49 कैरी 4। ठीक, 7 7 जा 49 2 जा 98, और 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 102। सॉरी, यहाँ पे 592 और 9। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये देख लो, 3 यहाँ पे क्वेश्चन कितने हुए? यहाँ पे 4 क्वेश्चन हुए। बहुत चारों क्वेश्चन क्या बहुत ईजी तरीके से हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना। ठीक है, अब आपको त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? किसका बोला गया? गोले का। ठीक है, अब आपको अब देखो, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो आपको क्या है? सिलेंडर का मतलब कि बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल वक्र संपूर्ण जो है क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का हो गया, बेलन का हो गया, और किसका हो गया? शंकु का हो गया। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आपको और ये सब क्वेश्चन कैसे लगते हैं, सब फार्मूला पता हो, कंसेप्ट पता हो। देखो यहाँ पे गोले का जो मैं बताना चाहूँगा, अगर गोले का ये गोला है, जैसे बॉल होता है, बॉल मारो क्या है? गोला है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब सरफेस। ठीक, सरफेस एरिया क्या होगा? देखो 4πr² होता है। ठीक, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, 4πr² एच कर दोगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे? नहीं, इसका वक्र ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ठीक, मालूम कितना होता है? 4/3πr³ होता है। ठीक, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, 4 पता है आपको, क्या करना? 3.14 लिख लेना है। रेडियस क्या होता है? 25 का स्क्वायर करके क्या 625 आ जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे करो। हम तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। 25 100 का 100, 25 25 में 625, 4 से 4 कैंसिल, 314, और यहाँ पे 25 आ गया। इसको मल्टीप्लाई 25 100 का 100, 10, 25 से कम 25, 10 35, हासिल 3, 25 3 75, 3, 25 100 का 100, 25 से कम 25, 10 35, 25 3 75, 78, 7850। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 7850। ठीक, तो आपको जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। 4/3πr³ होता है। ठीक है, क्यूब मतलब क्या होता है? जो पावर होती है वो 3 होती है नहीं?
घन बोलते हैं ना, घन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा। जो भी दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।